नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन ने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन ने नामकरण देख लिए थे, विभिन्न क्षेत्रों के नाम देख लिए थे, शिलालेखों में देख लिए थे। इसके बाद में अपन ने देख लिया था कि ब्रिटिश काल में क्या क्या नाम दिए थे, जैसे चित्तौड़ को क्या नाम दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को क्या नाम दिया, और जालौर को क्या नाम दिया, अकबर ने क्या नाम दिया। और इसी प्रकार से जैसे मोहम्मद गोरी ने तिमनगढ़ करौली को इस्लामाबाद नाम दिया। अनेक शब्दों के नाम देखे थे और गालगोन के दुर्ग को मुस्तफाबाद कहा था। आदि देख लिए थे। अब देखेंगे अपन इसमें जैसे स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के नाम। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के नाम। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के नाम किस प्रकार से, देखो स्वतंत्रता के पश्चात राज्य को नाम दिया गया। जैसे ब्रिटिश काल में भारत को, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में भारत के राज्यों की 4 श्रेणियां थी। ब्रिटिश काल में भारत के राज्यों की 4 श्रेणियां थी। कौन कौन सी श्रेणियां? ए श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी का नाम है ए श्रेणी। दूसरी थी बी श्रेणी। तीसरी श्रेणी थी सी श्रेणी। चौथी श्रेणी थी आपकी डी श्रेणी। ब्रिटिश काल में भारत के राज्यों की 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भारत के राज्यों को ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। देखो अब देखते हैं ए श्रेणी। प्रथम श्रेणी का नाम था ए श्रेणी। ए श्रेणी में इसमें ब्रिटिश, ए श्रेणी में क्या आते थे? ब्रिटिश प्रांत आते थे। ब्रिटिश प्रांत, ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत आते थे। इन पे शासन करता था जीजी। इन पर शासन जीजी के द्वारा, यानी गवर्नर जनरल शासन करता था। देखो ब्रिटिश काल में भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ए श्रेणी के अंदर क्या था? ब्रिटिश प्रांत आते थे। इन पर शासन कौन करता था? ब्रिटिश प्रांत में शासन करता था जीजी, यानी गवर्नर जनरल शासन किया करता था इन पर सर्वप्रथम। अब जैसे सेकंड श्रेणी है बी श्रेणी। बी श्रेणी में क्या क्या आता था? देखो इसमें रियासतें आती थी। बी श्रेणी के अंदर आती थी रियासतें आती थी। रियासतों पे शासन, इन पर शासन, रियासतों पर शासन राजा करते थे। राजा का होता था। क्या होता था? बी श्रेणी में रियासतें आती थी। इन पर शासन कौन करता था? राजा करता था। स्वतंत्रता के समय देखो स्वतंत्रता के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। किस श्रेणी का? बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी का राज्य था। जैसे सी श्रेणी, तीसरी श्रेणी का नाम आता है सी श्रेणी। सी श्रेणी में देखो क्या क्या आते थे। सी श्रेणी के अंदर आता था आपका जैसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र आते थे किस श्रेणी में?
सी श्रेणी के अंदर आते थे, या इनको कह सकते थे आप केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। चीफ कमिश्नर क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश आते थे। इनमें देखो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या, सी श्रेणी में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे या 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। पहले 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। पहला चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या था आपका, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा चीफ कमिश्नर क्षेत्र था आपका एक बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता था। बलूचिस्तान आता है पाकिस्तान में। तीसरा आता था आपका कुर्ग, जो आता था कर्नाटक में। चौथा था आपका एक दिल्ली। 4 कमिश्नर क्षेत्र आते थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक और दिल्ली। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो कुछ सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर, सी से याद रख सकते हो आप, चीफ कमिश्नर, सी से चीफ कमिश्नर क्षेत्र आते थे। कितने, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक और दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। देखो फिर आएगा डी श्रेणी, चौथे में आएगा आपके डी श्रेणी। डी श्रेणी में क्या क्या था, देखो सी श्रेणी में तो आ गया चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिसमें 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक और दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग था। और चौथी डी श्रेणी में आएगा आपके अर्जित प्रदेश या अंडमान निकोबार। अर्जित प्रदेश डी में आएगा। अर्जित प्रदेश, देखो अर्जित प्रदेश में क्या क्या आएगा इसमें, इस पे शासन कौन करते थे, अंग्रेजों द्वारा। अर्जित प्रदेश का मतलब होता है अंग्रेजों द्वारा स्थापित। अर्जित प्रदेश का मतलब होता है क्या, अंग्रेजों द्वारा स्थापित। अंग्रेजों द्वारा अर्जित प्रदेश। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में राज्यों की 2 श्रेणियां थी। देखो भारत में तो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी, 2 श्रेणियां थी। 2 श्रेणियां कौन कौन सी, बी व सी श्रेणी, बी श्रेणी और दूसरी थी सी श्रेणी। देखो डी में आ गया अर्जित प्रदेश, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित था, अंडमान निकोबार। और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में राज्यों की 2 श्रेणियां थी, वो कौन कौन सी थी, एक तो बी थी और एक सी श्रेणी थी। देखो आगे, स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में देखो स्वतंत्रता के पश्चात कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई
1947 को की गई। देखो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को की गई। 5 जुलाई 1947 को की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसको बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन। रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सचिव या इसको कह सकते हो आप सलाहकार कौन थे? वीपी मेनन को बनाया गया। उतारो इसको। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। अध्यक्ष इसको बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सलाहकार या सचिव किसको बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन को बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एकीकरण के दूसरे चरण में। एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। देखो राजस्थान स्वतंत्रता के पश्चात पूछा जाए तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? एकीकरण के दूसरे चरण में। कब? 25 मार्च 1948 को किया गया। जबकि राजस्थान को विधिवत या वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 एकीकरण के छठे चरण में मिली। देखो राजस्थान को विधिवत या वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के छठे चरण में मिली। देखो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम एकीकरण के दूसरे चरण में कब किया गया? 25 मार्च 1948 को किया गया। और राजस्थान को विधिवत या वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के किस चरण में मिली? छठे चरण में मिली। एकीकरण के छठे चरण में विधिवत मान्यता यानी पूछा जाता है कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान राज्य कब कहा गया? 26 जनवरी 1950 को कहा जाने लगा। दिसंबर 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब का है ये?
पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर दिसंबर 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। इसकी अध्यक्षता देखो, दिसंबर 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। इसके तहत इसके तहत 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली। देखो, राज्य के रूप में राजस्थान को मान्यता कब मिली, पूछा जाता है कि राज्य को राजस्थान के रूप में मान्यता कब मिली। एकीकरण के किस चरण में? 7वें चरण में। कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली। इस कारण राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। एक नवंबर 1956 तक भारत में कुल 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 नवंबर 1956 तक भारत में क्या थे? 1 नवंबर 1956 तक भारत में कुल 14 तो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। भाषाई आधार पर प्रथम बार बनने वाला राज्य कौन सा था? भारत का प्रथम बार बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना।
प्रथम बार कौन सा राज्य बना भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और कल अपन पढ़ेंगे शानदार ट्रिक के साथ राजस्थान के 7 संभाग कल पढ़ेंगे। 7 संभाग शानदार ट्रिक के साथ। बने रहना अपने चैनल में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।